फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइज। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। गाइज ये पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट जो हैं आपको प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाइज ये क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन जब आप बुक से पढ़ेंगे ना तो ये दोनों के दोनों आपको सेम लगेंगे। देखिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्या लगेंगे, एकदम सेम लगेंगे। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये एकदम जब दोनों सेम लगेंगे तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब जो 12वें क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन गाइज़ ये मेथड वो मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ए बी एंड ए सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and the median PM of another triangle। और हमको यहाँ पे शो करने के लिए बोला ABC जो है हमारा PQR के सिमिलर है। देखिए गाइस सिंपल सी बात यहाँ पे बोली क्या गई थी, AB जो है हमारा AB PQ के प्रोपोर्शन में है, AC PR के प्रोपोर्शन में है, और गाइस हमको AD इसके प्रोपोर्शन में दे रखा है। अब गाइस ये हमको यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए ये जैसे ही आपने ना 3 प्रोपोर्शन देखेंगे आप तो इसको सोचेंगे आप 12th क्वेश्चन की तरह कर लें, लेकिन आप ना 12th क्वेश्चन की तरह जब इसको करेंगे तो आप वहीं बीच क्वेश्चन में ना फंस के रह जाएंगे। फंस के रह जाने का मतलब है आपसे वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि इस देखिए वो जो क्वेश्चन था उसमें ये और ये दे रखा था हमको, ये और ये दे रखा था, और गाइस उसमें एक साइड भी दे रखी थी हमको, ये वाली साइड उस क्वेश्चन में ऐसे था। और गाइज ये वाला नहीं दे रखा था हमको, ये आप सोच लीजिए ये नहीं दे रखा हमको उस क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ ऐसे दे रखा था वो क्वेश्चन। तो इसलिए हम इस साइड को प्रूफ कर पाए थे उस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना हमको सिर्फ क्या क्या दिया हुआ है, ये और ये वाली साइड हमको ये दी हुई है। और गाइज हमसे बोला गया है ABC पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इसका मतलब ये और ये हो गया। हमको या तो ये साइड चाहिए या तो इनमें से कोई भी एक एंगल चाहिए होगा हमको इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे। तो गाइज़ इसलिए हमने क्या किया इस बार यहाँ पर ना हमने कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि AD को D तक बनाया और EC जॉइंट कर दिया। ऐसे PM जॉइंट हमने आगे तक बढ़ाया इसके, और हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया गाइज़। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। और गाइज़ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक और किया, हमारा AD जो है इसके DE के इक्वल हो गया, और जो हमारा PM है वो MN के इक्वल हो गया। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिख रखे। अब आ जाते हैं प्रूफिंग में। देखिए प्रूफ के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल EDC, ये दो ट्राइंगल लेंगे। इन दो ट्राइंगलों से देखते हैं हम क्या प्रूफ करते हैं। देखिए तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECD, इसके अंदर गाइस सबसे पहले तो हमारा AD इक्वल है DE के। AD इक्वल DE के क्यों है? क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। और उसके बाद देखिए इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। देखिए AD जो है ये वाला AD DE के इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। उसके बाद गाइस देखिए हमारा जो BD है ना, ये BD CD के इक्वल है। देखिए BD CD के इक्वल क्यों है? क्योंकि गाइस जो हमको यहाँ पे दे रखा था ना, ये AD मीडियन है। तो अगर AD मीडियम है तो BD इक्वल टू CD होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया BD CD के इक्वल है। और देखिए ये एंगल D वाला ये, और ये एंगल ये वाला एंगल, ये गाइस वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसलिए हमने ट्राइंगल ABD से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्राइंगल ECD के। कौन से रूल से किया गाइस? यहाँ पे हमने रूल लगाया साइड एंगल साइड का रूल, क्योंकि हमने ये दो साइड प्रूफ किया और ये वाला एक एंगल प्रूफ किया है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, हमने AB जो है इक्वल दिखा दिया EC के बाय CPCT से। अब उसके बाद हम आ जाते हैं गाइस ट्राइंगल PQM और ट्राइंगल MNR में। इसमें भी गाइस क्या करेंगे हम, ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे।
तो गाइज ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और हम इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। फिर तो क्या करने वाले हैं, दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने पी एम जो है एम एन के इक्वल कर दिया, ये बाय कंस्ट्रक्शन से किया है। क्यू एम और एम आर हमने इक्वल कर दिया क्योंकि पी एम हमारा मीडियन था। और गाइस ट्राइंगल पी एम ओ, पी एम क्यू और आर एम एन, पी एम क्यू और आर एम एन कौन सा एंगल है, देखिए पी एम क्यू मतलब ये वाला एंगल और आर एम एन मतलब ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पी क्यू जो है एन आर के इक्वल कर दिया। पी क्यू एन आर के इक्वल मतलब ये इसके इक्वल कर दिया। अब देखिए हमको दिया हुआ है कि ये तीनों आपस में इक्वल है, उसी चीज़ को गाइज हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है। उसके बाद देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को गाइज हम यहाँ पे लिख सकते थे ई सी। क्यों लिख सकते हैं ई सी, क्योंकि ना गाइज यहाँ ये ना हमने प्रूफ किया है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ई सी हम लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ई सी, तो यहाँ पे हमने ई सी लिख दिया। और इसी तरीके से देखिए इसी तरीके से देखिए तो इसी तरीके से हम ई सी लिख दिया। और पी क्यू को जो है, ये पी क्यू लिखा है ना, पी क्यू को हम एन आर लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ ये इक्वल दिखाया। ए बी को हमने लिख दिया ई सी और पी क्यू को हमने लिख दिया एन आर। अब उसके बाद गाइस हमने क्या किया, ए डी के अंदर ना, इस वाली के अंदर 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवाइड कर दी। देखिए हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अगर 2 से 2 काट देंगे हम, देखिए अगर इस 2 से ये 2 कट गया तो गाइज उसके बाद ये ए डी और पी एम वापस से सेम हो जाएंगे। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 2AD, 2AD का मतलब है, 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए जो हमारे पास 2AD चल रहा है, देखिए AD का दुगना AD ये है, इसका 2AD मतलब हम इसको AE लिख सकते हैं। और PM का दुगना मतलब PN लिख सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा, 2AD को हमने लिख दिया AE और 2PM को लिख दिया हमने PN। तो गाइज़ वहाँ से ये जो हमारा ट्रायंगल था ना ACP और ट्रायंगल PRN, ACP और ट्रायंगल PRN, ये जो है ये पूरा का पूरा सिमिलर हो गया गाइज़, यहाँ पे देखिए। और जब ये सिमिलर हो गया तो किससे हुआ गाइज़, ये साइड से हुआ। तो हम CPST से क्या करेंगे, एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने कर दिया एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। और गाइस इसी तरीके से जब हम करेंगे तो इसी तरीके से गाइस हम एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल कर देंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। देखिए प्लस करने के बाद क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनेगा हमारे पास, एंगल A, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनेगा हमारे पास एंगल P। तो गाइज उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये साइड और ये और ये तो गाइज हमको क्वेश्चन में ही गिवन थी। उसके बाद हमने एक एंगल और प्रूफ कर दिया। देखिए ये जो दो ये है ना, ये साइड है प्रोपोर्शन में, वो तो ये दे रखी गाइज हमको। और हमको एक एंगल और प्रूफ करना था, वो हमने एंगल A बराबर कर दिया एंगल P के। तो देखिए 2 साइड प्रूफ हो गई और एक एंगल प्रूफ हो गया हमारे पास। तो मतलब हम यहाँ पे साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो हमने इसको साइड एंगल साइड से सिमिलर दिखा दिया क्वेश्चन को। तो गाइज इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या कहा है, हमको कहा गया है एक वर्टिकल पोल है जो एक शेडो बना रहा है। कितनी से, देखिए एक 6 मीटर का एक पोल है। देखिए 6 सेंटीमीटर का ये वर्टिकल पोल 6 मीटर का वर्टिकल पोल है, 4 मीटर की वो शेडो बना रहा है। तो उस पोल की हाइट हमको निकालनी है जो 28 मीटर की शेडो बनाएगा। मतलब हमको PQ निकालना है। देखिए एक ये पोल है, अगर सन यहाँ पे है तो गाइस ये सन अगर यहाँ पे है हमारे पास, तो ये शेडो कहाँ बनाएगा, सन की देखिए रोशनी ऐसे आ रही है तो शेडो बनेगी यहाँ। तो अगर ये हमारे पास ये 6 मीटर है तो यहाँ पे जो शेडो बनती है वो 4 मीटर की बन रही है। तो इसी तरीके से हमको बोला अगर शेडो 28 मीटर की बनी है, 28 मीटर की बनी है, तो हमको ये निकालना है ये वाली साइड। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए सबसे पहले ना हम इन 2 ट्रायंगलों को ना सिमिलर करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन करके इसको A को C से जोड़ दिया है,
तो ये जोड़ने के बाद देखिए हमारे पास गिवन में क्या हो गया, हमने लिख दिया डायरेक्ट ए बी बी सी और क्यू आर दे रखा है हमको। हमको पी क्यू निकालना है और हमने मान लिया पी क्यू जो है एक्स सेंटीमीटर है गाइस, सॉरी एक्स मीटर है। और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आ जाते हैं। तो एंगल बी और एंगल क्यू हमारे पास 90 है। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर भी हमारे पास इक्वल है। अब गाइस ये इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए सन किसी भी चीज़ पर, अगर कोई भी चीज़ अर्थ पे है तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ना उस चीज़ से हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि देखिए सन और अर्थ तो सेम दूरी पे ही हैं। अगर हम कहीं भी खड़े हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो गाइस जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, मतलब सन की जो रोशनी हमारी तरफ आ रही है वो उसी एंगल पे आ रही होगी जिस एंगल पे बाकी लोगों को रोशनी मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी परछाई का एंगल और दूसरों की परछाई का एंगल हमेशा सेम होगा। तो हमने इसलिए एंगल सी बराबर एंगल आर कर दिया और रीज़न हमने लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जब हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिया तो गाइस यहाँ पे ये सिमिलर प्रूफ हो गया एंगल सिमिलरिटी से। उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। गाइस हमने ये साइड इसलिए नहीं ली क्योंकि ये तो पूछी नहीं थी, ये तो हमने ज्वाइन किया बस ट्राइंगल बनाने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू 6 आ गई, तो हमने यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू हमने रख दी, सॉरी ए बी की वैल्यू हमने रख दी अपने पास 6 और पी क्यू की वैल्यू हमने x रख दी, बी सी की वैल्यू 4 रख दी और क्यू आर की वैल्यू 28 रख दी। गाइस इसको काट के हमने सॉल्व किया तो देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा ये 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और 6 और 7 की जब मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आंसर आ गया 42 मीटर, जो गाइस हमने यहाँ लिख दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो गाइस हम क्या करेंगे, हम ना इसके एंगल सारे के सारे इक्वल मान लेते हैं। इसके सारे के एंगल क्या होगा, इक्वल हो गए, मतलब हमने ये लिख दिया इसके इक्वल। और देखिए अगर ए डी मीडियन है तो एंगल ए बराबर एंगल पी के होगा और एंगल ये वाला भी बराबर इस वाले एंगल के होगा। क्यों होगा, क्योंकि गाइस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो अगर इसका बाइसेक्टर इसके इक्वल है तो दूसरा बाइसेक्टर भी तो इसके इक्वल होगा ना। तो हमने लिख दिया एंगल बी ए डी, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एंगल, देखिए ये एंगल और यहाँ वाला ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमने लिख दिया एंगल बी ए डी इक्वल एंगल क्यू पी एम और एंगल सी ए डी इक्वल एंगल एम पी आर। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले देखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और यहाँ पे ए डी अपॉन पी एम। तो गाइस अगर ये आ रहा है और ये दो साइड है तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे सिमिलर दिखाने के लिए, क्योंकि इधर वाले इस ट्राइंगल का तो काम ही नहीं है गाइस यहाँ पे। तो हमने ले लिया एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के है, यहाँ पे ये गिवन है, और बी ए डी इक्वल एंगल क्यू पी एम के। गाइस ये लिखा हुआ क्योंकि ये भी गिवन है तो हमने दोनों का रीज़न गिवन लिख दिया। इन दोनों को हमने गाइस सिमिलर दिखा दिया और सिमिलर दिखाने के बाद इसको टू प्रूफ में CPST से लिख दिया। ये सिमिलर कैसे दिखाया गाइस हमने, एंगल सिमिलरिटी से। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।